हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो समान विज्ञान का होगा, जो आपके एग्ज़ाम में यह समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रा को इकाई से मिलान करना है। तो दोस्तों, उच्च वेग का मात्रा क्या होता है? तो दोस्तों, उच्च वेग का मात्रा जो इकाई होता है दोस्तों, वह मेक संख्या होता है। और तरंग दैर्ध्य का इकाई क्या होता है? तो दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का इकाई होता है जो एंगस्ट्रम में मापते हैं। और दाब को दोस्तों तो पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो दोस्तों, अगर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो दोस्तों, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ए बराबर हो जाएगा दोस्तों m/a। तो दोस्तों, न्यूटन 200 न्यूटन दिया गया है और इसका द्रव्यमान g 10 है और इसका मान द्रव्यमान ज्ञात करने का रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 200 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल की विपरीत दिशा में होता है तो इसका कार्य ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का सूत्र है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बॉयल का नियम का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों V समानुपात 1/p होता है बॉयल के नियम का सूत्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा V समानुपात 1/p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है, सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो मोमबत्ती में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो दोस्तों, मोमबत्ती में जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकती चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस या 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि का अनुमानित गति कितनी होती है? तो दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति जो होती है दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए लवण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों देखते हैं, लवण का pH मान 1 होता है। तो दोस्तों, यह सरासरी गलत है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों, ये भी गलत है। तीसरा है दोस्तों, लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन होता है। तो दोस्तों, यह भी गलत है। चौथा है दोस्तों, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैस
रखा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के किस समूहों में नोबल गैस रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है 18वें समूहों में नोबल गैस को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत कथन छांटिए। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के लिए जो औसत कथन है दोस्तों वो देखते हैं। यह उत्क्रमणी परिवर्तन है। तो दोस्तों यह सरासरी गलत है। इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तन होती है, ये भी सही है दोस्तों। पदार्थ का आंतरिक संगठन परावर्तित होती है, ये भी सही है दोस्तों। नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो दोस्तों यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसों हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य समूह में जो होता है दोस्तों उसमें रंगहीन, स्वादहीन एवं गंध रहित गैस होती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य फिटकरी है। तो दोस्तों फिटकरी का जो सूत्र होता है दोस्तों वह K2SO4 Al2SO4 होल क्यूब 24 H2O होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2SO4 Al2SO4 होल क्यूब 24 H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमोलित नहीं है। तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है दोस्तों बॉक्साइट का अयस्क है, ये सही है। कॉपर दोस्तों सिनेबार अयस्क है, ये गलत है। जिंक जो है दोस्तों केलेमाइल का अयस्क है, यह सही है। आयरन है दोस्तों हेमाटाइट, यह भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। कॉपर जो दोस्तों सिनेबार का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस है। तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का जो सूत्र होता है दोस्तों वह पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO तथा N2O का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी जो होता है दोस्तों चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी जो होता है दोस्तों चट्टानों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो दोस्तों सरल अस्थायी उत्तक जो नहीं है दोस्तों वह जाइलम जो है दोस्तों वह सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का जो सही क्रम है दोस्तों वह पहला अंतर्ग्रहण है, उसके बाद पाचन है, फिर अवशेषण है, स्वांगीकरण है और इसके बाद निष्कासन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए परागन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परागन जो है दोस्तों वह पौधे में पराग का उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफाइटा पादप सामान्यता पाए जाते हैं। तो दोस्तों बायोफाइटा पादप जो समानता पाए जाते हैं दोस्तों इसमें किसमें पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नम एवं छायादार आवासों में बायोफाइटा पादप सामान्यता पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चेचक की टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेलर ने सर्वप्रथम चेचक की टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो दोस्तों रतौंधी रोग जो होता है दोस्तों वह विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, इसके बाद अवघटक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन
गलत है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है इसने जो भी सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों सही है। तीसरा ऑप्शन है यह इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। तो दोस्तों यह भी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है, यह ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है लिनक्स एक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिनक्स एक डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स जो है दोस्तों वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिनक्स क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स जो है दोस्तों वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम साइंस जीके जीएस तथा करंट अफेयर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।